फिर गुरुजी उदाहरण देते हैं कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, शक्ति, उपयोग, संज्ञा, सारी की सारी चीजें तुम्हारी लोभ कसाय में लगी हैं। कैसे लगी हैं? तो आचार्य कहते हैं वो तूफानी बारिश है, तूफानी रात है, अमावस की अंधेरी रात में तूफान चल रहा है, उसमें बारिश भी तूफानी है, नदी भी तूफानी है, उसमें वो व्यक्ति जाकर के लकड़ी खींच रहा है। सोचो कौन हो सकता है? महाराज शेणिक और चेलना अपने महल के झरोखे से देख रहे हैं कि हमारे इस नगर में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इतना दरिद्र होगा कि इतनी तेज बिजली कड़कड़ कर रही है, तेज पानी बरस रहा है, हवाएं तेज चल रही हैं, नदी उफान पर है, उस पर वो व्यक्ति जाकर के उफनती नदी के बीच से लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे खरीद कर खींच करके किनारे खड़ा कर रहा है। पेड़ गिर गया, उसने पूरा पेड़ खींच लिया। एक अकेला आदमी पूरा पेड़ खींच करके किनारे ला करके खड़ा कर दिया। खड़े करने के बाद महाराज शेणिक देखते हैं तो कहते हैं, पता करो कौन ऐसा गरीब है कि जो इतनी मेहनत करके मेरे राज्य में पालन पोषण कर रहा है अपना, उसको सुबह जाकर के कुछ दे दो, सोने की मुद्राएं 100 मुद्राएं दे दो, अपना जीवन यापन अच्छे से जिएगा। उसके पास पहुंचे, पहुंच करके कहा, इतनी मेहनत रात के अंधेरे में, तूफानी बारिश, तूफानी मौसम, तूफानी बाढ़, उसके बीच में तुम इतनी मेहनत कर रहे पेट पालने के लिए? बोले नहीं, एक बैल चाहिए है, एक बैल के लिए मेहनत कर रहा हूं। अरे एक बैल के लिए मेहनत कर रहे हो तो चलो वहां जाकर के तुमको गौशाला में एक अच्छे 2 जोड़ीदार बढ़िया सुंदर से बैल दे देता हूं। बोलता नहीं, मेरे बैल की जोड़ी चाहिए मुझे। तो तेरा बैल कहाँ है? मेरा बैल तो मेरे घर में है। तो वो कोतवाल देखने गया, चल भाई अपना बैल दिखा। बैल देखने गया तो सोचा कि गौशाला में बैल होगा, बैल उसको गौशाला में नहीं मिला, घर के अंदर। वो सोचता है घर के अंदर बैल रखते, नहीं, नीचे 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 उसने 7 तले के मकान पे नीचे ले जा करके तिजोरी बनी थी, वो दरवाजा खोला। कोतवाल, महाराज मगध शेणिक दोनों कहते हैं, ये तुम्हारा मकान है? हाँ, ये मेरा मकान है। यहाँ पर जो मेरा बैल है उसकी बैल के बराबर का एक बैल और में चाहिए है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। जाकर के देखा तो तहखाने में एक बैल खड़ा था, उस खड़े बैल पे एक कपड़ा डला था। मगध सम्राट, महाराज शेणिक, कोतवाल, महारानी चेलना तीनों एक साथ देख रहे। कोतवाल ने कहा, ये बैल है? हाँ, यही बैल है। हटाया तो मगध सम्राट महाराज शेणिक देखते रह गए। क्या देखते रह गए? महाराज शेणिक देखते रह गए कि पूरा का पूरा बैल ठोस सोने का बना है। ठोस सोने का बैल है, पूरे शरीर में हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, जवाहरात को लगा करके तैयार किया है। उसकी पूरी सींगों में ऊपर हरे कलर का मरकत मणि लगाया है। और ऐसा ही एक बैल और तैयार है। 2 बैल खड़े हैं वहां पर। दूसरे बैल की एक सींग पर एक मरकत मणि का पैसा नहीं बचा था, तो उस मरकत मणि कहां से लाएं, इस चक्कर में वो व्यक्ति वहां पर जाकर के लकड़ी का गट्टा खींच करके बेच करके और उससे पैसा कमा करके उसकी सींग पर एक मरकत मणि लगाना चाहता था। भगवान श्रवण वर्धमान स्वामी कहते हैं कि उसने जीवन में सब किया, लेकिन एक सूत्र न समझ सका, ममत्वम बोस्सरामी, मैं ममता का त्याग करता हूं। कितना लोभ है इस संसार में,
कैसे विचित्र तरीके से लोग लकड़ी के बुरादे का लड्डू चुपचाप खाए जा रहे हैं। अंदर डाल दो, जो भी है डाल दो, जो भी है डाल दो। कोई भी स्रोत हो, कैसी भी संपत्ति हो, बस घर के अंदर आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। आती रही, आती रही, आती रही, और बाद में सुख का एक भ्रम जो मन के अंदर पला था कि बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लेंगे तो सुख मिलेगा।